Good morning class. Welcome to the my YouTube channel Education for All. तो आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल का लास्ट पार्ट करेंगे। तो हमने पॉलिनोमियल्स में क्या क्या कर दिया था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स, दो रूट होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। उन रूट्स के बीच में रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो मैंने आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करा रखी है, मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर जिसने ये क्वेश्चन नहीं करे हैं तो इस वीडियो से पहले आपको ये मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि अब मैं जो करा रहा हूँ वो समझ आए। तो अब करना क्या है आपको, हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और मैंने आपको कराई थी एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हमारी एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी पावर कितनी होती है 4। तो अब हमें पावर 4 के कितने फैक्टर निकलेंगे, 4। तो हमने इसमें एक टाइप का क्वेश्चन करा था, क्या कि हमें दो फैक्टर दे रखे थे और दो हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो अब समझो, देखो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने दो वीडियोस बना रखी है और वो जिसने नहीं देखी तो पहले प्लीज वो वीडियो देखे ताकि आपको ये चीजें समझ आए। तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3। तो मैंने आपको बताया था डिग्री, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। लिखा था ना, डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके रूट्स भी कितने होते हैं 2। और क्यूबिक की इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे 3। तो 3 रूट्स हैं, तो हम तीनों को नाम दे दिए अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा। तो जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में कोई रिलेशन था, वैसे ही रिलेशन किसके बीच में होगा, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट के बीच का रिलेशन लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो क्यूबिक इक्वेशन में ये रिलेशन है। अब एक चीज समझो, तो आपको इसमें क्वेश्चन कितने वैरायटी के आ सकते हैं, क्लास समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने अगर आपको कहा कि अगर आप खुद से सोच सके कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है और आप पेपर में 100 में से 100 मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन कि आपको अल्फा बीटा गामा फाइंड करने के लिए कहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको अल्फा बीटा गामा का रिलेशन प्रूफ करने के लिए कहेगा। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन मतलब ये फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए कहेगा। और थर्ड और लास्ट आपको कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों वैल्यूज देगा और कहेगा इक्वेशन बताओ। तो इस क्यूबिक इक्वेशन में 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कराता हूं। तो याद रखना क्लास, अगर आप ओके क्लास, तो हमें यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अगर मान लो आपने तीनों पॉसिबिलिटीज को समझ लिया और आप पता लगा लिए कि इन 3 पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो आपको जरूरत नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा बुक को खरीदने की और उसे करने की। रेफरेंस बुक होती यही है कि अगर एनसीईआरटी में एक टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो इसके टाइप के अलावा जो बाकी टाइप बचे हैं वो हमें किस में दिए होते हैं, रेफरेंस बुक में दिए होते हैं। तो क्लास क्वेश्चन मैं आपके एनसीईआरटी से उठाता हूँ और एनसीईआरटी के अलावा कोई भी क्वेश्चन आप अगर चाहे तो कमेंट में मुझे क्वेश्चन को भेज सकते हैं और मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। आगे तो ओके क्लास, तो मैं आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता हूं।
ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। उसने दे रखा है 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसके फैक्टर्स दे रखे हैं 1/2, 1 एंड -2। ओके, तो आपसे कह रहा है कि इसे सॉल्व करो, मतलब वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिलेशन ऑफ जीरोस। हमने इसे अल्फा मान लिया, इसे बीटा मान लिया और इसे गामा मान लिया। तो हमें इसके रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने से पहले आपको करना क्या है, पहले आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के नीचे रखो। क्या दे रखी है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब यहां से a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1, जिसके साथ कोई नहीं होता भगवान होता है, 1 भगवान मान लो। c क्या है, -5 और d क्या है 2। तो हमें ये 4 वैल्यूज मिल गई। ओके, अल्फा बीटा गामा पता है। अब सबसे पहले आपको रिलेशन याद होना चाहिए। रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a। एक और रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a एंड लास्ट रिलेशन इज अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू माइनस d/a। तो अब हमें क्या करना है, ये तीनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते हैं। अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस बीटा की जगह 1 प्लस गामा की जगह -2 इक्वल टू -b। b की जगह वैल्यू क्या है 1, a की जगह क्या है 2। एलसीएम ले लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपली 1/2, 1 में से 2 गया -1, -1/2। इसे एलसीएम लोगे 2, 1 - 2 1 2, -1/2, -1/2 इक्वल टू -1/2। याद करो क्लास मैंने आपको क्या कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि ये जो हम रिलेशन निकालते हैं, ये जो रिलेशन हमने याद करे हैं, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर ये कभी भी गलत हो रहे हैं तो या तो आपने इक्वेशन के फैक्टर्स गलत निकाले हैं, जीरोस गलत निकाले हैं, या फिर आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। अल्फा की जगह 1/2 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, बीटा की जगह 1 प्लस 1, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह -2। माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, ताकि अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो आप 1 - 2 समझ लेंगे इसे। ओके, प्लस गामा की जगह -2 और अल्फा की जगह 1/2 इक्वल टू c/a। c कितना दे रखा है -5 और a कितना दे रखा है 2। नाउ 1 1 जा 1, 1 एकम 1, 2 एकम 2, माइनस और प्लस माइनस। नाउ 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस का 5/2, 1/2 माइनस का 3 इक्वल टू -5/2। एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 1, 2 तिया 6। तो यहाँ आ गया -5/2 और वो भी क्या है -5/2। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये रिलेशन गलत आए। नाउ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा है 1 और गामा है -2 इक्वल टू -d/a। माइनस डी की जगह 2 और ए की जगह 2, 2 से 2 गया -1, 2 से 2 गया -1। तो ये हमारे क्या आ गए इक्वल। तो एक टाइप हमने क्या किया क्यूबिक इक्वेशन में, कि आपको फैक्टर्स देगा, रूट्स देगा और कहेगा कि इसके रिलेशन को वेरीफाई करो। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्या कह रखा है इसने, क्या कहा है, फाइंड द पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब आप बोल सकते हो कि ये भी तो पॉलिनोमियल है, आपको कैसे पता चला कि क्यूबिक निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखे हैं और हमारे क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होते हैं 2। तो 3 रूट किसके होंगे, जिसकी डिग्री 3 होगी, और 3 किसकी डिग्री होती है क्यूबिक इक्वेशन की। आप देखो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ना सबसे जरूरी है। फाइंड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। फाइंड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है। क्लास सबसे पहला काम है आपको इक्वेशन क्वेश्चन को समझना।
उन्होंने कहा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो पॉलिनोमियल या तो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा या बाय क्वाड्रेटिक होगा। उसने कितने रूट्स के बारे में नॉलेज दिया है? 3 रूट्स के बारे में, तो 3 मतलब क्यूबिक। अब क्या क्या दे रखा है? विद द सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब जोड़ना है, सम करना है प्रोडक्ट का, किनके प्रोडक्ट का? रूट्स के प्रोडक्ट का, लेकिन टेकन 2 एट अ टाइम। सम करना है किसका? प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का? इसके मतलब पॉलिनोमियल के जीरोस का, टेकन लेके 2 एट अ टाइम। तो ये देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दिया है इस इंफॉर्मेशन का मतलब। अब आप देख लो, अगर वेरीफाई कर पाता नहीं कर पाता है। सम करना है किसका? प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का? 2 एट अ टाइम, एक बारी में 2 लेना है। और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, दैट मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा। अगर क्वेश्चन का ये पार्ट समझ आया तो क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। तो आप देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे जैसे लिखा गया था वैसे वैसे है। पहले अल्फा प्लस बीटा गामा लिखा था, तो 2 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है? 2 के। फिर किसका नाम आया था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो आया -7 के। लास्ट आया अल्फा बीटा गामा, वो कितना आ गया? -14 के। तो ये हमें गिवन है, और क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो याद करो, मैंने आपको जो टाइप बताए थे उसमें एक टाइप ये भी था कि आपको रिलेशन देगा और क्या पूछेगा? इक्वेशन। तो देखो कितना आसान है, इसका आंसर वैसे ही निकालना है जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक का बताया था। तो जिसने भी क्वाड्रेटिक वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है और अगर वो इंटरेस्टेड है पढ़ाई करने में और 10th क्लास का स्टूडेंट है, तो उसको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पढ़ते हैं या स्कूल खुलता है तब भी यही सब कराया जाएगा। लेकिन आपको पता है स्कूल दिसंबर तक नहीं खुलेंगे या उसके बाद भी नहीं खुलेंगे, लेकिन एग्जाम अपने टाइम पे जरूर होगा, तो इसलिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए उसी तरीके से क्वाड्रेटिक वाले तरीके से, क्या था क्वाड्रेटिक वाला तरीका? देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है -b/a और ये दे रखा है 2। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो होता था c/a और वो दे रखा है -7। अल्फा बीटा गामा ये होता है माइनस का d/a और वो दे रखा है -14। अब जिसने भी मेरी क्वाड्रेटिक वाली वीडियो देखी है वो देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को समझ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि हर बार a को 1 मानो। क्या मानो? 1। हर बार a को 1 मानो। और जिसने भी मेरी क्वाड्रेटिक वीडियो देख रखी है, यानी कि इसका पार्ट 1, तो वो समझ सकता है, जिसने भी इसका पार्ट 1 देखा है वो समझ सकता है कि मैंने बताया था कि 1 की जगह आप 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लेट करो, इक्वेशन सेम आती है। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, तो आप वो वीडियो देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ। तो नाउ a की जगह 1 रखा, -b/1 = 2, तो b = -2। अब ऐसा मत कर देना कि माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। माइनस वाला नंबर उधर जाके प्लस होता है। c/a = -7, तो c = -7। नेक्स्ट -d/1 = -14, माइनस से माइनस दिया, d = 14। तो याद करो इक्वेशन ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हमें a b c d सब पता है, तो रखते चलो। a की जगह 1, b की जगह -2, c की जगह -7, d की जगह 14। तो दिस इज अवर आंसर। तो आप में से जो भी बच्चा एजुकेशन को या पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेता है, उसे मैथ इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने आपने 9th क्लास में सीखे हुए हैं। जब आप क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल लोगे तो आपको 3 रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। फिर आपने क्या करना है, पहली वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरी ये निकालनी है और तीसरी ये निकालनी है, और आपको देखना है कि वो वैल्यूज ये आ रही है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया जो मैं कह रहा हूं, इसे कहते हैं रिवर्स पाथ,
तो वो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आएगा वो कर सकता है। देखो याद रखना, मैथ्स में 1000 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको कंसेप्ट की पूरी नॉलेज है तो आप एक क्वेश्चन से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास, तो एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इतना इतना एंड इतना, अल्फा बीटा एंड गामा, और इक्वेशन ये रही, आपको कह रहा है फाइंड ए एंड बी, आपको बताना है ए और बी क्या होगा। देखो बार बार मैं वही कह रहा हूं, पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इक्वेशन दे देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए की जगह क्या दिखा 1, मैंने आपको क्या कहा था, जिसके आगे कुछ नहीं हम क्या लगा देंगे 1, 1, ए की जगह 1, बी की जगह -3, सी की जगह कुछ नहीं है तो 1, और डी की जगह 1, तो हमें 4 वैल्यूज मिल गई। और अल्फा दे रखा था a माइनस बी, बीटा दे रखा है a, और गामा दे रखा है a प्लस बी। तो देखना जो मैंने टाइप कहे उसी का वैरायटी है। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, अल्फा बीटा गामा -d/a। देखो क्लास याद रखना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको अपनी इंटेलिजेंस शो करनी होती है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन में अगर आप दिमाग से इस्तेमाल करते हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। अगर आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और बस गाय भैंस की तरह गुणा भाग करे जा रहे हो तो आपके क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है और कभी कभी सॉल्व नहीं होते। तो देखो कैसे करना है, आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, आपको कोई सा भी यूज करना है, आपको कोई सा भी यूज करना है। तो देखो कैसे यूज करेंगे, मानो मैं पहले इस वाले को लेता हूं तो क्या आएगा, ए की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a, गामा की जगह a प्लस बी इक्वल टू -d/a। b कितना है -3 और a कितना है 1, b से b कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1 मिल गया। हमारा काम तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया a के लिए। अब b के लिए या तो मैं ये अप्लाई करूंगा या मैं ये अप्लाई करूंगा, और मैं कह रहा हूं ये की जगह ये अप्लाई करना चाहिए। क्यों, आप कॉमन सेंस अप्लाई करो। इसमें आपके पास 3 टर्म है और इसमें आपके पास सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म को सॉल्व करना आसान होता है और 3 टर्म्स को सॉल्व करना मुश्किल होता है। अब जिसने ये इंटेलिजेंस अप्लाई नहीं की और इसके बाद इसका फॉर्मूला आता और यही अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन उसका लेंथी हो जाएगा। और सब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस लेंथी क्वेश्चन की वजह से आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये थर्ड वाली इक्वेशन को यूज करूंगा, समझ आया ना। आंसर सेकंड से भी आ जाएगा लेकिन थर्ड वाली से क्या होगा, आसान हो जाएगा। अल्फा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a, गामा की जगह a प्लस बी इक्वल टू माइनस डी की जगह 1 और a की जगह 1। नाउ a की जगह तो 1 है ही, रख दो, 1 माइनस बी, 1 1 प्लस बी इक्वल टू -1। 1 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ होता ही नहीं है, 1 माइनस बी मतलब 1 मल्टीप्लाई समथिंग वही होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होता। a, अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2। तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और आप अभी तक लिख रहे थे √25 किसके इक्वल है, 5 के। अब 10th क्लास में जब भी आ गए तो याद रखना आपको इसको लिखना होता है +5 एंड -5। सिमिलरली इसको भी दो चीजों में लिख सकता हूँ, +√2 एंड -√2। तो आपने देखा क्लास, कुछ नया नहीं है, फॉर्मूले वही 3 है, फॉर्मूले वही 3 है। फॉर्मूले वही 3 है, बस क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। और इसी से रेफरेंस बुक बनती है। रेफरेंस बुक क्या काम करती है कि इनके वैरायटीज को एक्सप्लोर करती है और नए नए क्वेश्चन बनाती है। ओके क्लास, तो सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम करना है। फ्रेम कैसे करेंगे, इफ द पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय इतना,
तो आपको रिमाइंडर ये मिल गया। तो ये मैंने फ्रेम कर दिया कि अगर इससे डिवाइड करेंगे इसको रिमाइंडर ये आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करना है किस x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। नाउ एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, x की 4 आ जाए, किससे, एक्स स्क्वायर से, x की 4, फिर 2 को इससे करूंगा 2x की क्यूब, फिर k को इससे करूंगा kx स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, साइन आएगा बड़े का, बड़ा कौन है 6, 6 के आगे माइनस, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया आपने तो क्या बचेगा 16 माइनस के, वहां बचा माइनस 25x प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4x क्यूब आए माइनस 4x से, माइनस 4x क्यूब, फिर 2 को इससे करूंगा 2 4 का 8 और माइनस प्लस 8x स्क्वायर। नाउ k को इससे करूंगा तो कितना जाएगा माइनस 4kx प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। अब देखो दिमाग लगाओ, 16 माइनस के माइनस का 8, तो 16 में से 8 जाएगा कितना होता है 8, देखो ना 16 की जगह 16, माइनस के की जगह माइनस के, और 8 क्या है माइनस का माइनस, तो 16 में से 8 क्या कितना होता है 8, तो मैं इसको लिख दूंगा 8 माइनस के, और यहां से दोनों में से x कॉमन लो अंदर, पहले मैंने प्लस लिख दिया तो प्लस वाले को पहले लिख दो 4k, और फिर वो क्या बचेगा माइनस का 25 प्लस 10। नाउ ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 माइनस के से ही। अब आप सोचोगे ये कैसे डिवीजन हो रहा है कि यहाँ के भी आ रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको रिमाइंडर से काम करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज का है 2.4 का, तो कुछ तो टफ होगा ही। और अगर अब कोई बच्चा सोचता है कि ऑप्शनल में लिखा हुआ है पेपर में नहीं आएगा तो फिर ये क्यों करा रहे हैं, तो आपको सीरियसली ये लगता है कि आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए, नहीं, आपको मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, क्लास 10th पढ़ रहे हो, क्लास 9th पढ़ रहे हो, या कोई सी भी क्लास पढ़ रहे हो, तो उसके लेवल का जितनी भी बुक्स हो और जितनी भी क्वेश्चन हो आपको सारे करने चाहिए, क्योंकि आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखो, अब कैलकुलेशन साथ दे देगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x तो बाहर रखता हूँ, प्लस का x रख देता हूँ, और क्या बचा -2 को अंदर भेजता हूँ। देखो एक बार और, मैं माइनस का x रखता तो +2 उससे मल्टीप्लाई करता, अब मैंने माइनस का x रख दिया तो कौन बचा, प्लस का 2 बचा, सॉरी प्लस का x रखा तो क्या बचा माइनस का 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कैसे हो जाएगा देखो समझते रहना, माइनस का 2, 8 दूनी 16, 8 2 16, माइनस और माइनस प्लस 2k। नाउ अब k को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या आ जाएगा देखो, प्लस 8 इंटू के 8k, k इंटू के k स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, अब देखो ये मैं रफ में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, देखो x कॉमन लिया तो यहाँ 4x, x कॉमन लिया 4k, सॉरी 4k माइनस 25, अभी माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, माइनस 16 को क्या कर देगा प्लस 16, और प्लस 2k को क्या कर देगा माइनस 2k, तो x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 4k में से 2k गया 2k, और यहाँ कितना बचा 9, तो आपके पास आ गया 2k माइनस 9। यहाँ सबसे बड़ी कॉमन गलती यही होती है कि ये बच्चा इस वाली टर्म को यहाँ एज इट इज उतार देता है, जबकि यहाँ नेगेटिव का मतलब है इन दोनों के साइन चेंज होंगे। आगे ये तो बहुत आसान है, प्लस की जगह प्लस उतारो, 10 की जगह 10, अब देखो ये माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, -8k प्लस k स्क्वायर, तो आपके पास ये आ गया रिमाइंडर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर किसके इक्वल दे रखा है, x प्लस a के, तो देखिए तो आपके पास रिमाइंडर आया x 2k माइनस 9 प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, और रिमाइंडर दिया था x प्लस a, तो x के साथ 1 है, यहाँ x के साथ 1 है जो कि गिवन है, तो ये भी 1 होना चाहिए क्योंकि x के साथ वाला 1, तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, 2k इक्वल टू 10,
और k इक्वल टू 5। अब इसके बाद x को छोड़ के जो भी यहाँ है वो a है, यानी कि ये जो भी है वो क्या है, a है। तो a किसके इक्वल है, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या है 5, तो k की वैल्यू क्या है 5। 10 माइनस 40 प्लस 25 और ये 35 माइनस 40, तो a इक्वल टू माइनस था 5। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना टफ बनाया था, लेकिन अगर आप कंसेप्ट की नॉलेज है तो आप टफ हो आसान हो डजेंट मैटर, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लास अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स जो 9th 10th या पढ़ाई से रिलेटेड हो उन्हें वीडियो शेयर कीजिए ताकि मेरी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।